नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं यू ट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसकी राइट लिम्ब के बारे में बात कर रहा है। कंटेनिंग मरकरी, उसमें क्या भरी हुई है? मरकरी। इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और वो है एटमॉस्फेयर में ओपन है। पॉइंट इज वाइल द लेफ्ट लिम्ब की बात कर रहा है, इज कनेक्टेड टू अ पाइप, एक पाइप से कनेक्ट है। इन विच फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो हमारा लेफ्ट लिम्ब है जो पाइप से कनेक्ट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9, इज फ्लोइंग। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर, जो पाइप का सेंटर है वहां से कितना बिलो है? 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ राइट लिम्ब का जो लिक्विड भरा हुआ है उसके लेवल से कितनी नीचे पाइप की जो लिम्ब है? 12 सेंटीमीटर। आगे बोला है फाइंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन टू लिम्ब, दोनों लिम्बों का जो डिफरेंस है मरकरी लेवल का वह कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यदि हमें डायग्राम बनाना आता है तो बहुत आसान होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझें। जैसे उसने कहा एक पाइप में क्या है? कनेक्ट। मान लिया मैंने, ये क्या है? हमारा एक पाइप है, ठीक है। यहां से इसको मैंने U2 मैनोमीटर कैसी होती है? यू टाइप की होती है, तो हम इसको यू टाइप का बना देते हैं। अब यहां से ऐसा ऊपर राइट लिम्ब लें, ऊपर हाइट से कुछ और सीधी लेके आए। आप अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, मेरा जैसा भी आ रहा है ऐसा करके इसको यहाँ मिला दें। अब इसको एक पाइप के रूप में बना दें। यहाँ से एक लाइन ऐसी लें और एक पूरा पूरा खोखला टाइप का बना दें, इसको ऐसे करके ले जाएं और ऊपर से फिर से सीधा वर्टिकल। जैसा क्वेश्चन में आप समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। ये जो हमारी है राइट लिम्ब, इसको राइट लिम्ब बोलते हैं। कहाँ? एटमॉस्फेयर में खुली हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? मरकरी। ऊपर से मरकरी भरी हुई। इस तरह कुछ भी आप इस तरह पेन से चला के कर सकते हैं, जैसा मैंने कर दिया। ये हमारी, मैंने मान लिया क्या भरी? मरकरी भरी हुई। तो जिस तरह पूरा यहाँ तक लाएं, ठीक है। जैसे कहाँ तक? मैंने मान लिया कि यहाँ तक भरी हुई मरकरी, तो इसको हमने क्या कर दिया? ये पूरी मरकरी भर दी। अब इधर जो लिक्विड भरा है इसका यहाँ पर पॉइंट लगा दें, और यहाँ पर हमें क्या? इसका प्रेशर मेजर करना है। प्रेशर जो मेजर करना हुआ हमने क्या मान लिया? पीए मान लिया। इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया? ए नाम दे दिया। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो मैंने डॉट डॉट से, जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, कितनी दी है? 0.9, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैं बता दूं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और जो हमारी मरकरी होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 13.6। ये भी याद रखें। अब जो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी डायमेंशन दी है, कौन सी दी है? ये दिख रहा होगा 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर दी है, ये 12 सेंटीमीटर कहाँ से दी है? इसको ध्यान रखें। और जो डिफरेंस दिया, कितना दिया डिफरेंस? यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो इस डिफरेंस को जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, जो मरकरी का लेवल दिया हुआ है, जो डिफरेंस कौन सा होता है? ये यहाँ से, और जो हमारा कौन सा, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है ये यहाँ तक। जो दूसरा लिक्विड का जो डिफरेंस है यहाँ तक जो आया है, जो जो हमारा ये वाला लिक्विड यहाँ तक का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको सबसे पहले लिख लें। जो, और यहाँ पर हमने कितना लिख लिया? 20 सेंटीमीटर। इसको लिख कर रख लें। इसके बाद हम क्या देखेंगे? ये जो लेवल है यहाँ से और जो ऊपर है यहाँ तक दिया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला जो हमारा ऊपर मरकरी का लेवल है, जो हमारा वहां से बिलो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। किसका? जो हमारा पाइप से फिट है हुआ है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया हुआ है। इसके बाद हमें ये जो डिफरेंस निकालना है, इसको अगर हम देखें तो हम जो मानते हैं उसमें हम इसको क्या मानते हैं? एच मानते हैं, हाइट। तो जबकि हम इसको क्या मानते हैं? H2 मानते हैं। और इसको हम क्या मान लेते हैं? यहां तक, जहां तक ये नीचे आया इसको हम H1 मान लेते हैं। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें पीए निकालना है,
तो जो हमारा ये लिक्विड भरा इसका प्रेशर निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके क्या होता, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1GH1 हो जाएगा। ठीक है, जबकि मरकरी का हमें प्रेशर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ρ2 हो जाएगा ये, और G की कॉमन रहेगा और H2 हो जाएगा। अब हम इन सब से जो भी डाटा मैंने लिखा है उससे हम प्रेशर कैसे निकालते हैं इसको समझ लें ध्यान से, फिर इसका जो डाटा गिवन है उसको उस पर चलेंगे। तो जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को समझ लें। क्या होता है, पीए हमें निकालना है और हम लेफ्ट और राइट लिंप लेके चलते हैं। लेफ्ट लिंप में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना, प्रेशर निकालना है जो बीच में से, और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो दिख रहा हुआ, और उस लिक्विड का प्रेशर मैंने क्या मान लिया, ρ1GH1 प्लस क्या हो जाएगा, ρ1GH1। इसको अच्छे समझ लें, इक्वल टू, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इसकी राइट लिंप की, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी राइट लिंप में कितना हो जाएगा, हमने कितना मान लिया वहां पर प्रेशर ρ2GH2। हमें निकालना क्या है, पीए निकालना है। तो अगर पीए को हम एक साइड ले जाएं और हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वल में राइट लिंप का प्रेशर हुआ है उसी तरफ रहेगा, और GH2, और ये वाली हमारे कहाँ इस तरफ पहुंच जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ρGH1। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब निकलेगा जब हमारा डाटा ये कंप्लीट हो। तो जो डाटा कंप्लीट कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें ρ2 की वैल्यू चाहिए। जब भी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है, क्योंकि वाटर को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। किसी भी लिक्विड की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी निकल आती है। तो हम जानते हैं ये ρ2 किसकी है, हमारी जो इसके अंदर क्या भरी, मरकरी। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 13.6, और इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। तो ये जो निकल आई ये कितनी निकलेगी, जो मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है वह निकलेगी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये निकाल के रखना है। अब इसमें क्या लिखा, H2। तो H2 की ऑलरेडी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, H2 इक्वल टू कितना लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। अब याद रखें यहाँ पर ये किस में निकाला हमने, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इसको सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो इसके लिए सेंटीमीटर में 100 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो ये हमारा H2 भी आ गया। अब G की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन होती कितनी होती है, 9.81। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ρ1 की वैल्यू निकालेंगे और हम H1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे निकाल के मैं दिखा देता हूं। तो हमने अब याद रखें जो भी मैं बता रहा हूं, ये ρ1 अब क्या निकालेंगे, क्योंकि हम इस तरफ की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इस तरफ की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ρ1 है तो ρ1 की वैल्यू क्या करेंगे, वही सेम, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.9 दी है क्वेश्चन में, मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ क्वेश्चन। तो 0.9 में कितने करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कितना निकालेंगे, ये हो जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह हमारे लिए क्या निकालना जरूरी, H1 निकालना जरूरी है। तो अब यहाँ पर H1 याद रखें, ये हमारी H1 है, जबकि टोटल क्या है, H2 है, और हमारा ये ऊपर से नीचे तक डिफरेंस जितना दिया H दिया हुआ है। तो H1 इक्वल टू यदि हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, H2 सबसे बड़ा है, तो माइनस ऊपर से नीचे क्या H है, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी है, और हमें कहाँ से दी, ऊपर से यहाँ तक की हाइट दी है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से 20 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा H1 निकाल आएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो H2 कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर, माइनस H कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो H1 निकलेगा कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर निकलेगा। अब 8 सेंटीमीटर को हमें मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, 100 से या 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.08 मीटर क्या आ गया, H1 भी आ गया। हमारे पास सारी वैल्यू हो गई तो हम पीए आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ मैं निकाल के दिखा रहा हूँ पीए, ध्यान से देख लें। पीए इक्वल टू जो मैंने कैलकुलेट करके रखा उसकी वैल्यू जैसे सारी पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 13600 इंटू जी की वैल्यू है कितनी, 9.81 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, 0.2। अब इसके बाद है माइनस, माइनस में क्या है, जो हम इधर रख रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 900 इंटू
H2 वैल्यू कितनी है 0.08 और फिर G की वैल्यू कितनी है 9.81। इस सारी वैल्यू रख ली। अब हमें सिर्फ क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पर 26656 माइनस जो हो जाएगा 706.32। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 25949.68। अब जी हमारी आएगी किसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। अब याद रखें ये क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ किसमें निकालना न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये कैसे निकालेंगे ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। मीटर को हमें क्या करना बस सेंटीमीटर में परिवर्तन करना। तो ये जैसी की तैसी रख लें 25949.68 और बटे में हम क्या करेंगे 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मीटर यहाँ पर स्क्वायर है। 1 मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे 2.59 लगभग हम आंसर के अकॉर्डिंग कितना मान लेंगे 97 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे हमारा ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह मैंने कितनी आसानी से इसको सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। इसी तरह चलते हैं और भी एक दो न्यूमेरिकल है उनको भी समझ लेते हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें डायरेक्ट डायग्राम दिया है और पूछा जा रहा है इसमें कि जो भी हमारा प्रेशर है पॉइंट ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट इस पर प्रेशर कितना हुआ। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है, जैसा मैंने ऊपर बताया वैसा ही इसको समझा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर क्या मालूम है सबसे पहले पीए प्रेशर मान लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा पी इक्वल टू इसको हमने रो1 मान लिया और जी H1 हो जाएगा। इसकी हाइट क्या मान ली मैंने H मान ली जो कि यहाँ पर कितनी दी है 0.6। देखो यहाँ से क्लियर दी है यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी दी उसने जो भी 0.6 दी उसको हमने क्या मान लिया H1 मान लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो मरकरी भरी हुई है इसका भी क्या हो जाएगा प्रेशर कितना कैसे निकालेंगे रो2 GH2 से निकालेंगे और इसकी जो हाइट कितनी दी ये क्या हो जाएगी यहाँ पर H2। इस तरह सारा डाटा गिवन है। अब रो1 हमें निकालना तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब रो1 इससे निकलेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जानते हैं कितना होगा 0.9 है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी यहाँ पर देख रहे पारे की ये कितनी दी है यहाँ पर रो2 हो जाएगा कितना कितना दिया 13.6 और इसमें हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी निकलेगी ये निकलेगी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना समझ में आ गया। जी की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन रहेगी कितनी रहेगी 9.81। अब यहाँ सारा डाटा मैंने लिख के दिखा दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना फॉर्मूला लगाना है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया पीए हमें प्रेशर निकालना है और जो हमारी लेफ्ट लिम्फ है वहां यहाँ पर प्रेशर पीए होगा और लेफ्ट लिम्फ पर ही ये लिक्विड भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9। तो उसको हम इसमें प्लस कर देंगे उसका प्रेशर तो कितना हो जाएगा रो1 GH1 इक्वल टू क्या है हम राइट लिम्फ की बात करेंगे तो इसका हमने कितना मान लिया रो2 GH2। इसको यहाँ लिख देंगे रो2 GH2। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है तो हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं पीए इक्वल टू क्योंकि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा रो2 GH2 माइनस ये रो1 उधर पहुंच जाएगा और GH1 एक क्वेश्चन बन गया। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर हमने सब लिख रखी है जैसे कि रो2 की कितनी है 13600 इंटू 9.81 जो कि ग्रेविटी की है इंटू जो इसकी क्या हाइट है कितनी दी है यहाँ पर दिख रहा होगा ये मीटर में ऑलरेडी दी तो मुझे परिवर्तन नहीं करना तो 1.2 दिए हुए है तो हम यहाँ इसको 1.2 लिख लेते हैं। अब माइनस में क्या रो1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी थी हमने डेंसिटी निकाल ली 900 तो इसको 900 यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटू हमारी क्या जो हमारी ग्रेविटी है 9.81 कॉमन है दोनों के लिए इंटू इसकी हाइट यहाँ पर दी है देखो 0.6 मीटर तो मैंने पहले ही समझा दी 0.6। अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें। फर्स्ट को जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है 1600 99
0.2 माइनस दूसरे को जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ आया 5297। आप भी कैलकुलेट कर लें अगर हमारा मिस्टेक हो, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ वह सही है एकदम से। अब इसको जब हमने माइनस किया तो ये आया 154801.8 और यूनिट इसकी वही आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि हमें यहाँ क्या निकालना है, किलो पास्कल में निकालना है। तो किलो पास्कल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। 145801, सॉरी ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये पॉइंट है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। यहाँ पर कट करते हैं, 0.8 लगा हुआ है, ऊपर की वैल्यू सेम लिखी है, ये समझ लें आप। ठीक है, अभी पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब किलो पास्कल में चेंज करना तो 1000 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 145.8 और ये बन जाएगा किलो पास्कल। ये वाला 145.8 वाला कौन सा डी वाला ऑप्शन है, हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा एबी न्यूमेरिकल आपको आसानी समझ में आ गया होगा। चलते एक लास्ट न्यूमेरिकल और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया, उसके अकॉर्डिंग बात करना है। आप पाइप विथ रिलेटिव ग्रेविटी, जो पाइप है उसकी रिलेटिव ग्रेविटी कितनी है, 0.8 फिल विथ अ लिक्विड। ये जो लिक्विड भरा हुआ आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.8। आगे लिखा यूट्यूब मैनोमीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। उसके जो प्रेशर है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर मेजर करना है। इफ द यूट्यूब इज फिल्ड विथ मरकरी, और उस मरकरी से भरा हुआ, ये दिख रहा है, ये जो हमारी एक पूरी लाइनिंग बनी हुई है, हैचिंग बनी हुई है, वह क्या है, मरकरी है। आगे बोल रहा है डिफरेंस इन द प्लेन्स, दोनों का जो डिफरेंस है वह इसमें जो यहाँ पर दिया गया है। देन फाइंड फ्लूइड इन द पाइप, जो भी हमारा किस टाइप का फ्लूइड है ये फाइंड करना है। और लेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बने। और आगे बोला आल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर, हमें फाइनल क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर को हम क्या माइनस लेते हैं, इसलिए क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वैक्यूम प्रेशर या जो भी लिक्विड निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारे इस तरफ जब भी जो हमारी लेफ्ट लिम्फ होती है उसकी तरफ पूरा ही लिक्विड अगर चढ़ जाता है तो यहाँ पर समझिए हमारा नेगेटिव प्रेशर आएगा, कौन सा, वैक्यूम प्रेशर आएगा। इतना आप याद रखें। तो इसको वैक्यूम प्रेशर कैसे इससे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आगे समझा देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बना वहीं से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसका यहाँ भी बता देता हूँ। इसका प्रेशर हमने क्या मान लिया, पीए मान लिया। ठीक है, ये जो लिक्विड भरा है इसमें डॉट डॉट दिख रहा होगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बता दें, ऊपर दी है, सब क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, इसका प्रेशर हम क्या मान लेंगे, पी रो1 जी H1। ठीक है, इसी तरह जो हमारी यहाँ पर आपको हैचिंग दिख रही होगी, इसका प्रेशर हम क्या मान लेंगे, P इक्वल टू रो2 जी H2। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, ये मरकरी है जो लाइनिंग में दिख रही है, ये दी है हमारी 13.6, जो कि ऑलरेडी वैसे भी होती है और क्वेश्चन में दी भी है। तो हम इसकी डेंसिटी अगर निकालेंगे तो ये क्या है, रो2। डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.6 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारी आएगी, ये आएगी 13600 और यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर की। इसी तरह इस लिक्विड की भी निकाल सकते हैं। इस लिक्विड की कितनी हो जाएगी, जो हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा रो1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दी है 0.8 और फिर से हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, अच्छे से समझ लें। अब थोड़ा अगर साफ नहीं लिखा हो तो इतना आपको समझ में आ गया। हाइट देखो, ये दिख रही है सेंटर, ये लिम्फ के सेंटर से, और जो हमारा दूसरा लिक्विड वहां तक की हाइट दी है, जो 15 सेंटीमीटर है, यह क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह हो जाएगी H1। क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमेशा याद रखें किसमें चेंज करना, मीटर में। तो हमारा 0.15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और जो हमारी ये दी है 20 सेंटीमीटर, ये वाली दिख रही होगी, ये क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। H2 इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और इसको हमें इसको भी मीटर में चेंज करना, 100 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ये हमारा कंप्लीट डाटा हो गया।
निकालने का तरीका वही है जैसे कि हमने पहले बताया। क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा सबसे पहले लेफ्ट लिम्ब की बात करेंगे तो वहां पर प्रेशर सेंटर पे पीए मान लिया मैंने, और लेफ्ट लिम्ब पर ही कौन सा प्रेशर है, ये जो हमारा डॉट डॉट लिक्विड भरा है वाई भी है, तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, रो 1 जी H1। और लेफ्ट लिम्ब पर ही याद रखें ये हमारी मरकरी का प्रेशर है, क्योंकि राइट लिम्ब तो खाली पड़ी हुई है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रो 2 जी H2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये हो गया, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो भी निकालना सारा डाटा रख देते हैं, क्योंकि पी है तो हमारा क्या है, फाइंड आउट करना है। प्लस रो 1 की हमने जैसे कि डेंसिटी निकाली तो हम डायरेक्ट डेंसिटी रख देते हैं, इतना आप लोग दो न्यूमेरिकल समझाएं तो समझ गए होंगे। और जी की वैल्यू 9.81 कॉमन रखते हैं। H1 की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर दिख रही होगी कितनी है, 0.15 प्लस रो 2 की वैल्यू कितनी है, 13600 इंटू 9.81 इंटू कितना है, ये है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। अब ये डाटा रख लिया, अब इसको हमें कैलकुलेट करना आसान है, आप ध्यान से देखें। पीए इक्वल टू 800, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह है 1177.2 प्लस दूसरा कैलकुलेट करेंगे तो वह आएगा 26683 ये थोड़ा गलत हो गया, मैं सही कर देता हूं, सही है। कितना आया यहां पर देख लेते हैं हम, 2668 और 3 भी इसमें 0.2, ये हमारा कैलकुलेशन है। आप भी मेरे से मैंने बताया कैलकुलेट करके रखें आप सबसे। सॉरी ये क्या है, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये प्लस है यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 है, इसको सही करना है। यहाँ पर भी ये हमारे गलत लग गया, पी ए इक्वल टू क्या है, ये प्लस है, ठीक है, याद रखें प्लस है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी जो आ रहा है वैल्यू कितनी आ रही, 27860.4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पीए इक्वल टू, अब निकालेंगे पीए इक्वल टू, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इस तरफ पहुंचेगी तो कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 27860.4, ये यूनिट क्या आती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम किस में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ये आगे समझ लेते हैं। अब जैसा कि हम आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वह किसमें दिए, किलो पास्कल में दिए हैं, देख सकते हैं। अब किलो पास्कल में दिए तो किलो पास्कल में इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको किलो पास्कल में चेंज कर लेते हैं, बहुत आसान होता है, इसको ध्यान से देख लें। पीए की जगह पीए लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस लिख देंगे। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यह होता है पास्कल के बराबर, तो सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, हुआ है किलो में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.86 किलो हो गया, क्योंकि 1000 से भाग दे दिया। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, पास्कल, वह उसके बराबर होता है। तो ये हमारा प्रेशर आएगा। नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है वैक्यूम प्रेशर। ये नेगेटिव आता है तो ऑलरेडी फॉर्मूले में हम क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। कौन से फॉर्मूले में, क्योंकि हमें निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है ABS, शॉर्ट में लिख देते हैं, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM करके हम क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस ऑलरेडी रहता है क्योंकि ये वैक्यूम प्रेशर है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ना लिखें, एक जगह माइनस मैंने फॉर्मूले में ऑलरेडी लिख दिया, P और वैक्यूम प्रेशर V को शॉर्ट में लिख दें। अब सारी वैल्यू लिखेंगे। किलो पास्कल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है वह होती है 101.325, माइनस की माइनस रख दिया, और जो हमने वैल्यू निकाली 27.86, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 73.465 किलो पास्कल। इस तरह हमारा ये आंसर आ गया 73.465, ए वाला ऑप्शन सही राइट हो जाएगा। इस तरह ये 3 न्यूमेरिकल थे, मैंने बहुत आसानी से बताने की कोशिश की। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।